नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी जो ये मस्तिष्क की रेखा है इस प्रकार से पूरी हथेली को पार कर रही है और आपकी जो जीवन की रेखा है ये भी पूरी हथेली में बराबर अच्छी लंबी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ से ये उदय हो रहे हैं वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप स्वतंत्र विचारधारा की जातिका हैं, अपने मन की करने वाली जातिका है, मन की मालकिन है। किसी के आधिपत्य में या किसी के कंट्रोल में आप काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। खुद के निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है और ज़्यादातर मामले में स्वतंत्र विचारधारा आपकी रहती है। ये अच्छा भी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको पहले से ही बहुत अच्छा आता है और मैनेजमेंट के गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में हैं। मानी पुरानी अच्छी चीज़ों को साथ लेकर के और नई चीज़ों को भी साथ लेकर चलना आपको बेहतर तरीके से आता है। लेकिन एक कमी थोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है? मंगल की वजह से। आप ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार बड़े फैसला ले सकती हैं, क्योंकि मंगल क्या है? पराक्रम का स्वामी है। वो दो ही चीज़ सोचता है, तीसरी नहीं सोचता। वो कहता है या तो इधर होगा या उधर होगा, तीसरी चीज़ नहीं होगा। या तो खराब ही होगा या अच्छा ही हो जाएगा, तीसरी चीज़ होगी ही नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको कभी कभी नुकसान दे सकता है। तो थोड़ा सा जो है आपको चीज़ों का एनालिसिस करके, थोड़ा सोच समझ करके और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आकर के आपको चीज़ें अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि बहुत लकी साइन आपकी हथेली में, उन पे भी आता हूँ और शास्त्र प्रमाण के साथ आगे आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल जो है ऐसे बोलूँगा, शास्त्र इसमें क्या कहता है और वो चिन्ह कहाँ पे बने हैं इसके बारे में भी आते हैं, आपके सवाल भी लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपकी पूरी हथेली को पार कर रही है एक तरफ से और चंद्रमा का इस पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इस अवस्था में आप आजकल प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाली जातिका हो गई हैं। ज़्यादातर हमेशा आप कल्पनाओं में डूबे रहने वाली हैं। आजकल का जो आपका जो है व्यक्तित्व है, कभी कभी आपका मन भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन ये भी बता रहा है कि आपका जिस प्रकार का बौद्धिक स्तर है, आप बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करने वाली हैं। लेकिन जो आपकी कल्पना शक्ति है वो बराबर रहेगी, ये भी बहुत आपकी हाई रहेगी। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी हथेली में इस प्रकार की सहयोगी रेखाएं भी दिखाई देंगे। अब ये भी रेखा दिखाई दे रही है। ये रेखा एक्चुअल में भाग्य की लकीर है। ये दोनों रेखाएं जो मस्तिष्क रेखा पे मिल रही हैं, एक चीज़ ये कह रही है कि आप जो है अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय भी ले सकती हैं। ये भी आ रहा है और उस गलत निर्णय के कारण अपनी खुद की डेवलपमेंट को, अपने खुद की प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकती हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर आप चीज़ों में डिसीजन लें। लेकिन ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि हनुमान जी की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। पवन पुत्र हनुमान जी की, कलयुग के जो राजा हैं, ये कह रहा है कि आपको इसकी वजह से दूसरों का जो सहयोग है, चाहे परिवार का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे फैमिली लाइफ का हो,
चाहे प्रोफेशनल हो, ये जो भी रिश्ते हैं उनका आपको शानदार सहयोग मिलने वाला है। और जीवन में भी आपकी भगवान की बहुत अच्छी कृपा रहने वाली है, इसको आप अनुभव करने वाली हैं। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है, आपके अंदर ईश्वर ने बहुत अच्छी प्रतिभा का सर्जन किया है और तीव्र बुद्धि आपको दे रखी है। आपके अंदर कहीं ना कहीं सोचने की, समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान कर रखी है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आने वाला है कि एक बार यदि कोई आप डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये भी बता रहा है। दूसरी बात, आप इस लकीर की वजह से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली जातिकाओं में से एक है। आने वाले समय में आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ से बचिए, इस रेखा पे देखें तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। तो लापरवाही के गुण भी आपके अंदर धीरे धीरे आते रहेंगे, इसका थोड़ा सा जो है आप सचेत होके रहना, लापरवाही के गुणों से बच के चलना होगा। लेकिन शुक्र एक चीज और भी दे रहा है, यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से है। इसका मतलब है कि कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक जो है उसको छोड़ेंगी नहीं, और यही चीज आपको बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएंगे। अब देखिएगा, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी का मालिक है, ये जमीन जायदाद से बहुत बड़ा फायदा देता है। और वही यहाँ पे आपका सूर्य भी अगर देखेंगे तो इस प्रकार की चीजें कर रहा है। सूर्य बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं। हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में भी बदलाव करने का प्रयास कर रहे हों या आगे करने की सोच रहे हों, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज देखिएगा, हथेली में इस प्रकार की लकीरें भी है और आपने एक जो है प्रश्न लिखा है कि आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं। मैं अभी कह रहा हूं कम से कम आप जो है ज़्यादा नहीं तो 17 से 18 महीने तक रुक के खरीदें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी आप जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 90% आपकी हथेली इस समय यही दिखा रही है, क्योंकि नाड़ी रेखाओं का भी प्रभाव है, सूर्य में जो है कटकटाव का प्रभाव है, चेंज का प्रभाव दे रहा है, और साथ में हथेली में नेगेटिव ऊर्जा भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये भी थोड़ा सा जो है चीज़ों को बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं अगर इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में पड़ा निम्न मंगल का, तो नेत्र रोग दे सकता है, आँखों वगैरह में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या शारीरिक ताकत में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, या शरीर के जो जोड़ है वो थोड़ा सा जो है दर्द वगैरह करा सकते हैं। ज़्यादा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी ये दे सकता है। वैसे देखें तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन की, उलझन की और दुविधा की समस्याएं दे सकता है या दे भी रहा हो, और थोड़ा सा जो है निर्णय लेने की जो ताकत है उसको थोड़ा क्षीण करवा सकता है। मनी वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए ये तय नहीं कर पाएंगी। ये स्थितियां अभी जो है ये 17-18 महीनों तक देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत अच्छी चीज पे चले, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो उंगली है आपकी, इसके नीचे का ये भाग जो है ये है देवगुरु बृहस्पति का, और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। अब इन प्रथम आचार्य पे एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखना आप है, ये रेखा है, देखा आपने, ये देखा, ये देखा आपने, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। और ये आपने देखा ये बनते हुए,
और यहाँ पे से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे चीज़ें बन रही है। और कुल मिला के करें तो ये अगर आप स्पष्ट तरीके से जरा ध्यान से देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति पर मंदिर का शानदार चिन्ह बन रखा है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि बहुत कम हथेलियों में, 1000 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति की हथेली में जो है बृहस्पति पर्वत पर ये मंदिर का चिन्ह बनता होगा। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान, हमारा शास्त्र मंदिर के लिए क्या कहता है, शास्त्र पे चले जाते हैं। शास्त्र कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। ये हमारा सामुद्रिक विज्ञान कह रहा है। कौन सामुद्रिक विज्ञान में कौन कह रहा है? ये हमारे कह रहे हैं भगवान केदार, शिव कह रहे हैं अपने सामुद्रिक विज्ञान में कि सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गजः श्वानम चिन्हे धनी सुखी भवेतः। जिसके हाथ में सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का चिन्ह हो, लता बेल नेत्र हो, अष्टकोण हो, त्रिकोण हो जिसको त्रिभुज कहते हैं, या मंदिर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, इनमें से एक भी चिन्ह होता है वह मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है उस व्यक्ति का कि वो बहुत अच्छा धनढ्य बन जाता है। मनी जो कहते हैं ना यार, करोड़ों का मालिक बन गया, अरबों का मालिक बन गया, यही ग्रह तो बनाते हैं। और अपने जीवन में धन तो अलग बात है, सुखी भी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित है ऐसा काम कर लेते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनको याद रखा जाता है। क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि ये लोग देवालय बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, गौशालाएं बनाते हैं, या बनाने में सहायता करते हैं, या धर्मशालाएं बनाते हैं, या कूप है, बावड़ी है, तालाब है, जिनमें जो है ऐसी चीजें ये लोग बनाता है। अब ये क्या है, मंदिर बन रखा, इतना बड़ा चिन्ह आपकी हथेली में है। और साथ में देखिएगा इस चिन्ह के अलावा भी अगर आप ध्यान से देखें आपकी हथेली में तो यहाँ से देखेंगे तो ये प्रॉपर एक बहुत बड़ा जो है चतुष्कोण में बना रखा है। अब ये भी इसी में आ जाता है, अष्टकोणों चतुष्कोणों त्रिकोणों त्रिभुज, ये इसमें मानी आपको अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज आप अर्जन करने वाली है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। और अगर नौकरी कर रहे होंगे तो ये चिन्ह बता रहा है आपको बड़ा पद प्राप्त होने वाला है। और बृहस्पति का पर्वत आपका सुंदर है, उभरा हुआ है, ऐसी जाति का श्रेष्ठ होती है क्योंकि लक्ष्मी स्वयं होती है। ये अपने जीवन काल में आप स्वयं उन्नति तो करेंगी, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में रहेगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी बन के रहेंगी। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर हमेशा रहेगी और विद्वान रहेंगी, अच्छी नॉलेज, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में रहेंगी। और देखिएगा दोस्तों, जिसके बृहस्पति पर्वत पे शुभ चिन्ह हो, बृहस्पति क्या है? आपकी शुभता है, आपके अंदर जो ईश्वरीय कृपा है, आपका जो आभा मंडल उभर कर आ रहा है वो बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? आपके जन्म जन्मांतर, आपके कल्प कल्पांतर के जो पुण्य संचित किए हुए हैं वो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति का पुष्ट और सुंदर होना बताता है कि व्यक्ति का पूर्व जन्म भी बहुत अच्छा था और उस जन्म में इस जातिका ने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं कि उनकी वजह से इनको मनुष्य योनि मिली है। और उस मनुष्य योनि में भी लक्ष्मी रूप मिला है और उसमें भी इनका जो तेज है, इनका जो आभा मंडल है, वो बृहस्पति ईश्वर की जो कृपा है वो इनका पुष्ट और सुंदर हथेली में है, ये बताता है।
ऐसा बृहस्पति अगर किसी भी हथेली में पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाइयां हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, इंसान है ना, आएंगी ही, बिना समस्याओं का जीवन नहीं होता है। लेकिन वो ऐसे व्यक्तियों का अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। समस्याएं आती तो हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। तभी तो ऋषि पराशर ने कहा है, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शानदार चीजें लेके आया है। और आगे देखिएगा, ये बृहस्पति का कमाल देखिएगा, कुछ मैं उपाय दूंगा जो चीजों को उभरने नहीं दे रहा उसके लिए, और उस पर भी आऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपकी इतनी शानदार चीजों को दबा रहा है। ठीक है ना। ये बृहस्पति आपका इस प्रकार से रहा तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रही होंगी तो निश्चित तौर पे आप सुटेबल भी रहेंगी, तरक्की भी पाएंगी और बड़ी कामयाबी को भी हासिल करेंगी। अब आपके इसमें एक बहुत बड़ी जो है चीज और दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उस पे चलते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप भाग्य स्थान पे जरा ध्यान से देखिएगा है, ये आपका भाग्य स्थान है और अभी उभर रही है चीजें, अभी बनी नहीं पूरी, लेकिन आप अगर देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही चिन्ह बन रहा है आने वाले समय में। ठीक है ना, यही बन रहा है। ये क्या बनेगा आगे चलकर, ये बनेगा पद्म का चिन्ह। और किस पे बनेगा, भाग्य स्थान पर। क्या बताता है हमारा जो है शास्त्र, क्या बोलता है शास्त्र, क्या प्रमाण देता है इसमें। देखो शास्त्र कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्नम प्रजायते। जिसके जन्म समय प्रबल राजयोग होता है। देखो हम किस समय पे जन्म ले रहे हैं इसका बड़ा महत्व होता है, और हर व्यक्ति का जन्म एक निश्चित समय पे होता है, और उस समय कौन सी ऊर्जाएं इस धराधाम पे चल रही होती है वो निहित करता है उसके प्रारब्ध का। अगर व्यक्ति ने सही और पुण्य कर्म किए हों तो ऐसी ऊर्जाएं उस समय पे रहती है कि व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होती है। इसीलिए शास्त्र कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदेति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्नम प्रजायते। जिसके जन्म समय प्रबल राजयोग होता है उसके हाथ या पांव में पद्म आदि राज चिन्ह अवश्य होता है। ये पद्म का चिन्ह है। अब यह किस पे बन रहा है, भाग्य स्थान पे बन रहा है। क्या चिन्ह है, राज चिन्ह भाग्य स्थान पे बन रहा है। आगे के लिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है हो सकता है आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालें या उत्पादन संबंधी बड़ा काम कर सकती हैं। उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। और ज़्यादातर मामलों में जो मैंने पुष्ट और सुंदर देखा, यहाँ पे तो पुष्ट और सुंदर नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती है। ऐसी जाति का अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ती हैं। ये है इस चिन्ह का महत्व। ठीक है ना। लेकिन अगर आप व्यापार में जाती हैं तो फिर एक चीज से बच के चलना। यहाँ पे देखेंगे आप अपना अंगूठा एक सुखद जीवन जीने की चाह रखेंगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये हल्का कुबड़ भी है। ये आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है, आपका चातुर्य को बताता है, आपकी नॉलेज को बताता है, आपकी बुद्धि चातुर्य को बताता। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले ले और अपने जीवन में पार्टनरशिप में कोई कार्य करें तो जीवन काल में संघर्ष आ जाता है।
कितना भी अच्छे योग बने हों, संघर्ष आता ही आता है और व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। आप व्यवसाय करती हैं तो बड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान भी हो सकता है। और व्यवसाय करती भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन आएगा। मेहनत खूब करनी पड़ेगी, धन भी खूब आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है अब आती हुई दिखाई दे रही है। आपका 1 साल के बाद का जो जीवन है उससे अच्छी चीजें उभर कर आ रही है, नई चीजें उभर कर आ रही हैं। ठीक है ना। और बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है, ये भी यहाँ पे बता रहा है। अच्छी चिन्ह, अच्छी चीजें हमने देख ली है। अब चलती है, देखिएगा यहाँ पे 3 रेखाएं हैं। अब ये है आपका प्रारब्ध, आपका कलेक्टिव कर्माज। 3 रेखाओं का होने का मतलब है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है। और उस पुण्य प्रारब्ध के कारण अच्छी विद्या व्यक्ति ने प्राप्त की है और अच्छा से अच्छा धन व्यक्ति प्राप्त करेगा, ये स्पष्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे हृदय रेखा, थोड़ा सा भावुकता ज़्यादा रहेगी, थोड़ा भावुक इंसान रहेंगे, बहुत दयावान इंसान रहेंगे, ये बहुत अच्छा भी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है इस पे 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। एक जो है देवगुरु बृहस्पति, एक भाग्य स्थान कर्म स्थान शनि का। तो आपकी महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ाएगा, आपकी सोच को ये पॉजिटिव स्थिति में पहुंचाएगा, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी टॉप लेवल तक रहेगी। वहीं आगे बढ़ने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे भी, ये भी दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है और जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। इसका मतलब है कि आपके करियर और धन में स्टेबिलिटी की संभावना अब ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत भाग्यशाली व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपका बुध की रेखा दे जा रही है, तो ये आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं। आयु बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये भी कह रही है ये। और व्यवसाय इत्यादि चीज़ें कर रही हों या उससे संबंधित काम कर रही हों तो बड़ी तरक्की मिलने वाली है। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको जागरूक रह के चलना है। पेट से संबंधित रोग भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। एक और चीज है, आप अगर अपनी हथेली को देखें तो बुद्ध पर्वत बहुत शानदार है और 3 ऊर्ध्व रेखाएं हैं। अब मैं इसमें भी शास्त्र प्रमाण दूंगा। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानापमानो चो अंगुल्या मूल संस्थिता। इसमें जितनी रेखाएं होती हैं, एक रेखा हो तो उस प्रकार का फल मिलता है, 2 रेखाएं हो तो उस प्रकार का फल मिलता है, और 3 रेखाएं हो बहुत भाग्यशाली लोगों के हथेली में होती हैं। बुद्ध का पर्वत भी पुष्ट और हथेली में 3 रेखाएं भी, ये बताता है कि व्यक्ति को महा ऐश्वर्य मिलने वाला, जिसको लग्जरी लाइफ कहते हैं, राजभोग, व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख प्राप्त करने वाला और संपत्ति प्राप्त करने वाला है। बहुत जल्दी इनको जो है संपत्ति, और 2 प्रकार की संपत्ति होती है, एक चल होती है, एक अचल होती है। तो चल संपत्ति भी आप प्राप्त करेंगे और बहुत बड़ी फायदे वाली अचल संपत्ति भी आप प्राप्त करने वाली है, ये स्पष्ट तौर पे बता रहा है। ठीक। लेकिन नाड़ी रेखाओं का और नेगेटिव ऊर्जा का जो नजर दोष आपके ऊपर लगा हुआ है उसका मैं उपाय दूंगा। ये नजर दोष इतना भयंकर है, अब तक तो आप महाराजा बन जाते, महा ऐश्वर्य जो ये कह रहा है, इतनी बड़ी चमत्कारिक हथेली में चिन्ह है, लेकिन सब इस नजर दोष ने दबा रखा है। बहुत बड़ा नजर दोष है, बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर डाल रखी है। इसके 2 उपाय दूंगा, एक तो वनस्पति स्नान दूंगा और एक जो है उसकी सहक्रिया है,
वो थोड़ा गुप्त है, वो उस प्रकार से बतानी पड़ती है, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, ये भी कोई उपाय है। लेकिन वास्तव में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा जो है कुछ गुप्त उपाय भी ज़रूर करने पड़ते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन सात्विक होते हैं। ऐसा नहीं कुछ अलग किस्म का, नहीं, बहुत सात्विक, बहुत शानदार होते हैं। वनस्पति स्नान भी कुछ दिनों की प्रक्रिया होती है, बहुत अच्छा होता है, लाभ मिलता है व्यक्ति को। दिव्य सूर्य क्रिया बहुत बढ़िया क्रिया होती है, दिव्य योग ध्यान क्रिया शानदार क्रिया होती है। और यहाँ पे देखिएगा आप, आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, ये बता रहा है एक तो योजना बनाकर कार्य करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात ये कह रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाली जाति का है। जो भी आप काम प्रारंभ करेंगी कभी भी उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी, और यही चीज़ आपको बड़ी सफलता दिलाने वाली है। और ऐसे लोगों की वाणी भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, नाखून यहाँ तक बढ़ाएं तो बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं तो अभी थोड़ा सा ये जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसमें पूर्णता अभी नहीं आ रही है। कभी कभी आपको उसमें अभाव की स्थिति लगती है और थोड़ा ये मानसिक तनाव भी देता है। कई बार सब कुछ होते हुए, सारे साधन होते हुए भी जो सुख है, सुख की अनुभूति है वो कम होती है। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल के बारे में मैंने बता दिया है, और ऊपरी मंगल का देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रखेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। हमने इसके बारे में और इसके बारे में बता दिया है। बुद्ध के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। चंद्रमा भी हल्का फुल्का कमज़ोर है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, इसके अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा मैं आपको क्या क्या चीज़ देने वाला हूँ। एक वनस्पति स्नान दूंगा, एक आपको जो है इसकी उपक्रिया दूंगा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, और एक मैं सूर्य की आराधना जो उपाय है और दूंगा। तो इससे आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। सूर्य की उपासना के बदले मैं वो दे दूंगा आपको प्रॉपर्टी, जो आपकी इच्छा है खरीदने की, उसका उपाय दे दूंगा। निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ होगा और बहुत जल्दी आपको जो है उस चीज़ का लाभ होगा। बाकी करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसका मैं उपाय देने वाला हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।